हम सभी का रूप भी है मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो आज का हम पॉइंट देखते हैं कि बाबा ने हमारे लिए क्या बोला है मर्यादा पुरुषोत्तम में। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। हर कदम में इस श्रेष्ठ जीवन में मर्यादाओं पर कदम रखना, ये मर्यादा ही श्रेष्ठ जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ी सी भी नीचे ऊपर, थोड़ा सा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो मंजिल दूर हो जाती है और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और फिर करते हैं मेहनत। क्या ये सहज योगी होगा क्या? हाँ, तो बाबा आज हम सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर एक बात कहते, मर्यादाओं का जीवन है आप बच्चों। हम कल से मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे इस श्रेष्ठ जीवन की मर्यादाएं बहुत सारी बाबा ने बताई। जैसे सबसे बड़ी बात कि आत्माओं का परमात्माओं से मिलन का समय अमृत वेला रखा गया। 3 बजे से लेके 5 बजे तक कहते हैं कि वो समय बहुत उत्तम माना जाता है। समय जब योग करते हैं तो हम सबकी कनेक्शन बाबा से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मर्यादा यही है कि अमृत वेले उठना। बाबा तो ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे ये ज्ञान और ध्यान हम पढ़ाई पढ़ते, योग लगाते, जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे जीवन में एक स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता आती चले जाती है। जब आध्यात्मिकता अपने लेवल पे बढ़ती चले जाती है तो फिर अमृत वेले उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। आराम से ही अमृत वेले बिना किसी अलार्म के, बिना किसी क्लॉक के हम उठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ जाती है आत्मा का सोने का, यानी कि चार्जिंग हो गई ना। सोना क्यों होता है, सोते क्यों है? क्योंकि चार्जिंग नहीं है। पवित्रता बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिकता बढ़ती जा रही है, मतलब चार्जिंग जो है अपने आप ही हो रही है। जैसे गाड़ी चलती है तो बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है, पर गाड़ी अगर खड़ी रहे तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। यही बहुत समझने वाली बात है। मर्यादाएं क्यों बाबा ने हमें दी। कई आत्माएं कहती हैं, पूछती हैं कि मर्यादाओं में चलना तो बहुत मुश्किल है, कैसे चलेंगे हम? इसीलिए ये जीवन इतना बोरिंग है, ऐसा भी सोच लेते हैं। आध्यात्मिकता का जीवन जो है बहुत बोरिंग है। परंतु जितना ज्यादा हम ज्ञान और ध्यान, खासतौर से ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान का नंबर है। बुद्धि में जितना ज्यादा ज्ञान चले जाता है बुद्धि उतनी पवित्र होती है। जितना ध्यान लगाते हैं मन उतना ही शांत होता है। और ये दोनों ही, मन और बुद्धि, सोने में भी तो काम आती हैं। जब दिन भर ही अपनी ही शक्ति से अपनी ही चार्जिंग होती जा रही है, सेल्फ चार्जिंग, जैसे कि बैटरी की हो रही है कार वाली। और परमात्मा से भी, क्योंकि अपनी स्थिति में है तो परमात्मा से कनेक्टेड है। जब परमात्मा से कनेक्टेड है तो उनकी नींद जो है बहुत कम हो जाती है। हम एक बात सुनते हैं, माइंड ओवर मैटर। हमने बहुत, हमारे भारत में ऐसे बहुत, भारत में बाहर भी बहुत दिग्गज हैं जो ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके हैं, बहुत योगी। जब ये मर्यादाएं सबसे पहले हम अपनाएं कि सुबह उठें। अभी तो आप सब अगर सुबह उठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं उठ रहे हैं तो एक कॉपी पेन लीजिए। पहले तो ये देखिए किसी को उठाना तो नहीं पड़ता आपको,
आपके लिए आपको किसी को उठाना पड़ता है तो सबसे बड़ी बात हो गई है, तो खराब है। हमें अपने भाग्य का निर्माण करना है और हमें कोई और उठा रहा असिस्टेंट चाहिए, ये तो सबसे पहले ही हमने मर्यादा पहले ही तोड़ दी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं बन सकते है ना। तो कॉपी पेन लीजिए, लिखिए कि अमृत वेले के उठने के फायदे क्या क्या हैं। बुद्धि में जितना ज्यादा ये ज्ञान जाएगा, बुद्धि अपने आप ही आपको उठाएगी। अमृत वेला का अर्थ ही है कि अमृत बरस रहा है, अमृत यानी कि नेक्टर। और अमृत बरस रहा है, अर्थ यही है कि हम आत्माओं को अमृत लेना है। और उस समय सृष्टि शांत है, सत्व प्रधान है, पंच तत्व भी। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, और ये पंच तत्व क्योंकि बाहर इतनी सुंदर वायुमंडल है, तो ये शरीर, हाँ ये भी तो पंच तत्वों का बना हुआ है, ये भी आराम महसूस करता है उस समय, क्योंकि प्रकृति उठ चुकी है। भले ही हमारे जो सूर्य उदय हुआ, अभी किरणें हमारे तक पहुंची नहीं है, उजाला हुआ नहीं है, परंतु सूर्य उदय हो चुका है कहीं तो। और धीरे 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 जो है, ये प्रकृति सत्व प्रधानता से फिर धीरे धीरे सब उठते तो तमो प्रधान चले जाते, है ना। तो सबसे पहले जो मर्यादा बाबा कहते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कदम पर कदम रखना ही आप बच्चों का ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाना होता है। यूं तो अभी हम बहुत कुछ दिन इसके बारे में एक एक पॉइंट देखेंगे, रिवाइज करेंगे, पर आज पहला पॉइंट जो लगा हम सभी को लिखना चाहिए कहीं ना कहीं, कि अगर अभी भी हम चेकिंग करें कि हमें सुबह कोई उठा रहा है या हम उठ नहीं पा रहे हैं, मतलब अभी हमारे अंदर ज्ञान पूर्ति हुई नहीं है। जैसे शरीर को भी ना, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए सभी चीजें चाहिए, खाना भी प्रॉपर चाहिए, शुगर लेवल ऊपर नीचे ना हो जाए तो शुगर भी चाहिए। जो शुगर पेशेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छी रीति समझते हैं इसको। तो सारे ही पैरामीटर अच्छे से चलते रहे शरीर के, तो उसको शरीर को जो जो चीजें चाहिए, शरीर यापन के लिए पानी पीना है, हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, वो सब देनी होती है। इसी प्रकार आत्मा को ज्ञान चाहिए, आत्मा ज्ञान की प्यासी है। कलयुग की अंतिम घड़ियां चल रही है ना, वो सोती इतना क्यों है, क्योंकि ज्ञान की पूर्ति नहीं हुई। पहली मर्यादा है हमारी सुबह उठना, पहला कदम। उससे पहला कदम की समर्पण, कि मैं आत्मा समर्पित, किसके लिए, फिलहाल पहले अपने विश्व के कल्याण के लिए, फिर मेरा जो विश्व है उसके कल्याण के लिए समर्पित। जैसे जैसे बुद्धि में ये सब आता चले जाएगा, तो मर्यादाओं को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरली हो जाएगा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी हम कुछ दिन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को, मेरा ये मानना है, कहना है, एडवाइस है, कुछ भी समझ लीजिए, कि हम सभी अपने जीवन में ये मर्यादाओं को लाएं, जितना ज्यादा नेचुरली आ जाए, रीति से नहीं। रीति से बोझ आ जाता है कि ये करना ही है, क्यों करना है, बोझ आएगा। पर इसको नेचुरली हम अपना संस्कार बनाए। फिर बाबा ने दूसरी मर्यादा हमें दी है खान पीन की, कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए। सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के भी, क्योंकि प्याज लहसुन तो द्वापर के बाद से ही आया, हम सतयुगी आत्मा है। तो पहले इसको भी जानना है। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं ना, याद ही होगा, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि चार चीजों को बड़े पक्का करना है, ABCD। तो ए मतलब मैं आत्मा, अब वो कौन सी आत्मा, आत्मा तो सब है। महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, कौन सी आत्मा, पुण्य आत्मा, या फिर उसके अपोजिट, आत्माएं तो सारी हैं। तो पहला ए कि मैं आत्मा, बी बाबा, सी कनेक्शन विद परमात्मा, इन कनेक्शन विद एवरी आत्मा,
और डी फॉर ड्रामा। और इसकी गहराई को हमें समझने के लिए बाबा ने मर्यादाएं दी। कहते आत्मा तो कौन सी आत्मा? मैं पावन पवित्र श्रेष्ठ देवकुल की आत्मा। ये जानना, इसको मानना कि मैं हूं, और मानकर फिर चलना उसी डायरेक्शन को। जानना, मानना, और फिर वैसा चलकर बनना, ये बहुत ही मुख्य बात है। दूसरी बात है बी, बी फॉर बाबा। बाबा को जानना, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हम सुनते हैं कि वो अलग अलग जन्म लेते, नहीं, एक ही बार एक ही समय आते कल्प के अंत पे, इसे कल्पांतर भी कहलाते। और अंत पे आके हम आत्माओं को वापस हमारी स्थिति में स्थापित करते और फिर वापस परम धाम चले जाते, दोबारा नहीं आते, दोबारा अगली बार आएंगे 5000 साल बाद। तो ये जानना। फिर उनके गुण, उनके कर्तव्य। उनका कर्तव्य ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये भी मर्यादा है कि हम बोले कि नहीं, हमारी बेटी की शादी करा दीजिए, उसके बाद हम जो है हम बाबा के ज्ञान में आएंगे। बच्चे शायद सेटल हो जाएं, फिर हम, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है बॉस, ये नहीं होने वाला है। बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकते। जानना कि वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। जानना, फिर मानना उसको, और फिर मानकर अपने आप को चलाना, ये है ईश्वरीय मर्यादा। फिर सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन विद एवरीबडी। हम सब आत्माओं का आत्माओं के साथ कनेक्शन, हम सब आत्माओं का उस पिता के साथ कनेक्शन। तो यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप हमारे, तो एक बच्चे के रिलेशन है हमारा, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, हमारे सखा हैं, जीवन साथी हैं, जो भी आप चाहते। बार बार ही चेंज भी होता है ना। सुबह सुबह उठाते हैं तो पिता बनकर, उठिए बच्चे, लाडलू उठ जाइए। पढ़ाते हैं तो शिक्षक बनकर, वरदान देते हैं तो गुरु बन, दिन भर रहते हैं तो जीवन साथी के रूप, जीवन साथी के साथ रहते हैं ना। सबसे ज्यादा समय जीवन साथी के साथ ही काटा जाता है। और फिर उसके बाद हमारे सखा बनते, जब कोई बात शेयर करनी है, हम किसी से जो बात नहीं करते वो उनसे कर सकते। तो कितने सारे हमारे उनके साथ कनेक्शन, रिश्ते। और हम सबको उसकी अनुभूति होनी चाहिए अभी इस शरीर में, क्योंकि फिर नहीं है चांस। इसको भी लिखेंगे कहीं पर, इसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हो सकता है अभी ये अंतिम घड़ी ही चलती हो, पता नहीं। और उसके बाद कनेक्शन विद एवरीबडी, एवरी आत्मा। दो हैं सी के मीनिंग ना। तो जो हमारे आसपास की सभी आत्माएं हैं, तो उनको भी जानना कि वो कौन है, आत्मा तो पता है, सिंगल वर्ड। पर उनके संस्कार कौन से हैं? जैसे मान लीजिए मेरा झूठ बोलने का संस्कार है, अब आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो पावन पवित्र आत्मा हो, ये आपको पता चल गया, बाबा ने बताया। यहाँ पर ही मर्यादा दूसरी आ जाएगी कि मुझे इस पवित्रता की मर्यादा में रहना। मानो मेरा लेट आने का संस्कार, अब आपने ये जान लिया कि इसका संस्कार लेट आने का है, पर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावन पवित्र आत्मा, मेरे को भी आपको ये दृष्टि देनी है कि ये भी पवित्र आत्मा है, आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि बाबा ने हम सबको बोला है कि आप तो पावन पवित्र आत्मा हो। ज्ञान किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है ज्ञान जो हमारे साथ है। तो ये जानना कि वो आत्मा के कौन कौन से संस्कार है, फिर उसको मानना। मानना ये नहीं जो हमने जाना, मानना वो कि वो भी एक पवित्र आत्मा, और फिर मानकर वैसे ही चलना। ये इम्पोर्टेंट बात है।
जानना कि उसके कौन कौन से संस्कार है, उसके संस्कार से मैं प्रभावित नहीं हूं इसलिए जानना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कलयुग में तो हम छोड़ देते हैं ना, रिश्ते छोड़ने बहुत इजी होते हैं, तोड़ दो। भाई को राखी नहीं भेजो चलता है, हालांकि राखी का कोई महत्व अगर समझ गए तो नहीं भेजेंगे, वो बात अलग है, पर रिश्ते तोड़ने बड़े आसान है। यही बाबा सीख देते हैं, किसी मतलब कनेक्शन जो आत्मा आपको मिली है आपके जीवन में, उससे रिश्ता आपका अब अलौकिक होना चाहिए, सोल टू सोल कनेक्शन, गॉडली कनेक्शन नहीं, फिजिकल कनेक्शंस नहीं। तो फिर वो कैसे होंगे, जब हम जान लेंगे, उसको समझ जाएंगे, मान लेंगे कि वो भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि सभी जब मानो सारी आत्माएं के अंदर वो पवित्रता का संस्कार है, शांति का है, सुख का है। हमारे ऊपर है हम कौन से उनको जागृत करके दे रहे हैं, और फिर मानकर चलना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको लिखेंगे बहुत बारी जब तक पक्का ना हो। ये जो बाबा ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बातें दी हैं, अभी हम हो सकता है 20 दिन महीना इसको पढ़ने वाले हैं, पर उस पूरे महीने हम तैयारियां कर रहे हैं। सत्संग नहीं है ये हमारी तैयारियां हो रही हैं। हाँ, लास्ट के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, बच्चों के क्रैश कोर्स चलते हैं ना, 12th के बाद 1 महीने 40 दिन के क्रैश कोर्स हैं सारे, क्योंकि ड्रामा अंतिम समय पर पहुंच चुका है। फिर उसके बाद है डी, डी फॉर ड्रामा, ड्रामा को भी जानना। ड्रामा में सब आता है, आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन, इस समय ड्रामा में किस समय के क्या समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, इस युग में हमारा क्या रोल है, ये सब जानना। हम श्रेष्ठ आत्माएं, इसको जानना, और इस समय के हिसाब से राइट कर्तव्य करना, यानी कि जानना, मानना, मानकर मना कर अपने आप को, और फिर उसके हिसाब से चलना। जानना, मानना, चलना, 3 पॉइंट है, 4 सब्जेक्ट है, ABCD। इस सभी को हम जितना पक्का कराएं तो मर्यादाएं फॉलो करना मुश्किल है ही नहीं, इजी है। क्योंकि जब ये पता चल गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये बाबा ने बता दिया, श्रेष्ठता पे वापस हमें लौटना है, उसकी परसेंटेज अलग है, तभी तो नंबर वन हर वाणी में बाबा कहते हैं। हमारे अपने ऊपर है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम समय नष्ट नहीं करेंगे, हम विकारों को जागृत होने नहीं देंगे, हम अपने ऊपर इतना कार्य करेंगे कि ड्रामा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे ही पॉइंट जो हैं, हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम बना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का पहला स्टेप है सारी मर्यादाओं को श्री, और उसके लिए आज बाबा ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। याद रख लेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत अगर नहीं लगती, अगर लग रहा है कि लिखना चाहिए तो जरूर लिख लें। हाँ, ABCD, और जानना, मानना और मानकर चलना, बस इतना लिख लीजिए, याद रहेगा। और फिर उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे, खाना खाना, खाने की मर्यादा है। तो कई लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, अच्छा चलो लहसुन छोड़ देंगे, प्याज तो खा लेते हैं। प्याज लहसुन के बगैर तो खाना बनता ही नहीं है, अच्छा नहीं बनता। आप हमारे यहाँ आइए इधर बाबा के घर, आपको एक से एक चीज बना के खिलाएंगे, और सीख कर भी जाइए, सब बनता है प्याज लहसुन के। बनाने के लिए जानना कि आप पवित्र आत्मा हैं, और मानना कि देवी देवताओं का खाना ऐसा होता है, और फिर उस पर चलना, हो गई मर्यादा फॉलो। ऐसे ही हर मर्यादा, कब सोना है, कब उठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाबा ने हमें जो रोज वाणी हम सुनते आए उसमें सारी मर्यादाएं, अगर हम 3 महीने भी रेगुलर सारी वाणी सुन ले तो सारी मर्यादा क्लियर हो जाती है, सालों की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो अब हमें इन मर्यादाओं को अब अपने जीवन में लेकर आना।
तो बस इतना सा ही कार्य है कि हर कदम पे बाबा के, जो बाबा हमें दिखा रहे हैं सिखा रहे हैं, कदम कदम रखते जाना। जितने कदम से कदम हम रखते जाएंगे, और बाबा तो हमें खींच ही रहे हैं ना ऊपर, उड़ती कला चढ़ती कला। बाबा तो चाहते हैं कि लास्ट टू फास्ट फास्ट टू फर्स्ट जाने वाले बच्चे हम बन जाएं। तो आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे कि हम अपने जीवन में जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी, कोई उसको फॉलो करे या नहीं करे, मन में आएगा। सामने वाले तो नहीं कर रहे हैं, वो तो देखो कितने कितना कुछ मजे कर रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, जीवन बिल्कुल बढ़िया है, कुछ भी नहीं हो रहा है उनके यहाँ तो। और हमें देखो, हम बाबा को मान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी बीमारी है, खत्म ही नहीं हो रही। फिर से आइए, ड्रामा जानना, मानना और मानकर चलना। ड्रामा एक्यूरेट है। हम्म उस आत्मा का ये रोल नहीं है, उसको में भी ज्ञान मिला हो, उसको उसने फॉलो नहीं करा। पर हमारे तो कर्म जो हैं चुप तो हो रहे हैं। तो पेपर हमारे सामने आने वाले हैं, उन आत्माओं के सामने पेपर्स नहीं आएंगे तो वो जीवन बिल्कुल सही है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। पर हमारे सामने जैसे ही हमने मर्यादा को फॉलो करने के लिए आज सोचा, तो आज ही पेपर, कल सुबह ही उठना मुश्किल होएगा। पेपर है ना, क्योंकि समय के साथ भी तो हमारे हिसाब चुकते होंगे ना। और नहीं फॉलो करें मर्यादा, तो समय के साथ क्या बन रहे हैं, हिसाब बन रहे हैं। रेडी रहिएगा, प्रकृति के साथ हिसाब बन रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको जानिए, पूरा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये हमारी ड्यूटी भी है, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिर क्या है, अभी जैसे मालूम है कि संडे को ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो बताना थोड़ी पड़ता है, इंतजार होता है ना। हम्म, मर्यादा है ना कि मंडे को ऑफिस जाना है, ऐसे ही ये मर्यादा है, इसमें कहने की जरूरत, सुनने की जरूरत होती ही नहीं है, ऑटोमेटिक है, सिस्टम है। तो ऐसे ही हमको ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम रेडी करना है, उसके लिए हमको मर्यादाओं को फॉलो, क्योंकि हमारा श्रेष्ठ जीवन जो है, जितने जैसे हम देखते हैं ना रॉयल लाइफ्स कैसे होते हैं, वो श्रेष्ठ जीवन कैसा होता है, हर चीज में मर्यादा है। कल ही हम बात कर रहे थे ना कि माता पिता के बीच उनको पालना के लिए कितनी दास दासियां हैं, उनसे बात करने के लिए भी मर्यादाएं चाहिए। हम्म, इसीलिए हमें इस जीवन को बहुत उत्तम बनाना है। कल ही बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन है आप बच्चों का, और उत्तम में भी उत्तम पुरुष जो है परमात्मा है। और आप कौन है, आप उनके बच्चे हैं, तो उत्तम है ना। इसी मौज में रहना है, एबीसीडी को याद रख, जपते रहना, चार दाने तो हैं एबीसीडी, याद रखना है बस इसको। चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, देखते हैं कल बाबा जो है नेक्स्ट हमारे लिए क्या मर्यादा लाते हैं। मैं भी नहीं देखता हूँ, है मेरे पास सारी, उसी दिन देखता हूँ। कल देखेंगे, कल की कल। आज शाम को 6 बजे बाबा क्या लेकर आएंगे, शाम को देखेंगे। और रोज अब हम इस पर मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। बस बहुत सुन लिया ज्ञान, अब समय है पूरी धारणा का, 100%। कुछ जरा सा ऊपर नीचे हो रहा हो, क्यों इतने छोटे छोटे पर आ गए, सूक्ष्म पर आ गए हम। वाणी तो बाबा कभी कभी चला रहा है, इतने सूक्ष्म पे क्यों आते जा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म होता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, इसीलिए समझो इसको, ड्रामा को। सूक्ष्म ज्ञान है, रिवीजन चल रहा है, क्रैश कोर्स है। तो फटाफट से हम इसकी धारणा करें। और धारणा करने के लिए कोई भी सवाल है, कुछ भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम डिस्कस करेंगे ना, कर सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, मैसेज द्वारा कर सकते हैं। अभी तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पे ये सब चल रहा है ना, तो सब सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो पता ही है ना बाहर देशों में क्या क्या चीजें हो रही हैं,
अभी इंटरनेट और ये सब कितनी दिक्कतों में आ रहा है, तो इसीलिए हमें इस समय को भाग्य अनुसार, ड्रामा अनुसार हम भारतीयों को ये समय मिला हुआ है तैयारियों के लिए। चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।